हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह उपग्रह ठोस खगोलीय पिंड है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बुध और शुक्र के अतिरिक्त सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। ग्रहों की भांति इनका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार उपग्रह का भी कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपनी कक्षा में एक निश्चित नियमित पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी कक्षा में स्थिर रखता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, जबकि इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/8 है। चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि 27.32 दिन है। चंद्रमा पर दिन अत्यंत गर्म और रातें अत्यंत ठंडी होती हैं। पृथ्वी के निकट स्थित होने के कारण यह आकार में अन्य तारों से बड़ा है दिखाई देता है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूर की अवस्था एपोजी कहलाता है। सबसे निकट की अवस्था पेरिजी तथा सबसे दूर की अवस्था एपोजी कहलाती है। हम चंद्रमा का केवल एक ही पहलू क्यों देख पाते हैं? परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी को हमेशा अपना एक पहलू ही दर्शाता है। यह इसलिए है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के नियमित चक्रण की गति इतनी कम कर दी है कि वह उसकी पृथ्वी की परिक्रमा के समय के बराबर हो गया है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि उसे अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। अब जानते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति 1838 में सर जॉन डार्विन ने कल्पना की कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल बीच में पतला व किनारे से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ जहां से विलय हुआ वहीं वर्तमान में प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़ी टक्कर का परिणाम है, जिसे द बिग स्लैट कहा गया है। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस आकार से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टक्कर से अलग हुआ पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और अंततः आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद। इसके आगे का अध्ययन हम कल करेंगे।